हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं गेम ऑफ जियो पॉलिटिक्स। और जियो पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि ज़मीन के एक टुकड़े के लिए भी वॉर हो जाता है, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा आइलैंड ही डोनेट कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं काचाथीवो आइलैंड की, जो आजकल बहुत चर्चा में बना हुआ है और इसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश भी हो रहे हैं। और ये आर्टिकल पब्लिश क्यों हो रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे, देखेंगे और समझेंगे। क्योंकि जो काचाथीवो आइलैंड है वो जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा चाइना किस तरह से ग्रो कर रहा है और चाइना इंडियन ओशन में घुसना चाह रहा है। चाहे वो आपने देखा होगा कोको आइलैंड, देखा होगा हम्बनटोटा आइलैंड, देखा होगा, और बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जिसमें चाइना अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है ताकि भारत को क्या कर सके, वो स्पाई कर सके। तो काचाथीवो आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है जो इनहेबिटेड आइलैंड है और ये पाक स्टेट में सिचुएटेड है और भारत और श्रीलंका के बीच में ये पड़ता है। जो भारत का श्रीलंका का जो ओशन है उसके बीच में ये पड़ता है। और यहाँ ये आइलैंड ऐसा कहा जाता है कि ये मछुआरों का आइलैंड है और यहाँ पर मछुआरे फिशिंग करने के लिए टाइम टू टाइम, इंडियन जो मछुआरे हैं वो टाइम टू टाइम फिशिंग करने के लिए इस आइलैंड पर जाते रहते हैं। इसी को लेकर श्रीलंकन गवर्नमेंट क्या करती रहे, टाइम टू टाइम इंडियन गवर्नमेंट के सामने ये इशू रेज करती रहती है। और इंडियन गवर्नमेंट भी इसको लेकर काफ़ी सीरियस है। और श्रीलंकन गवर्नमेंट का क्लेम है कि 1974 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा ये आइलैंड एक एग्रीमेंट के तहत श्रीलंकन गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और जिसका कारण माना जाता है कि इंदिरा गांधी जी की जो दोस्ती थी वो उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर जो भंडार नाइके थी, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका भी थी, उनको माना जाता है। उनसे कहा जाता है कि उनसे इंदिरा गांधी जी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसी दोस्ती को लेकर उन्होंने ये आइलैंड किसको डोनेट कर दिया गया था, किसको, श्रीलंका को डोनेट कर दिया था। तो अब जैसे कि नेहरू जी ने कोको आइलैंड म्यांमार को डोनेट किया था, उसी तरह से इंदिरा गांधी ने ये आइलैंड किसको डोनेट कर दिया है, ये श्रीलंका को डोनेट कर दिया है। इस आइलैंड का बहुत ही इम्पोर्टेंट, भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइम टू टाइम पर भारत सरकार के द्वारा और भारत के लोगों द्वारा इसको रेज किया जाता है। और इसका कारण यही है कि आज भी ये आइलैंड डिस्प्यूट टेरिटरी में आता है और भारत के लोग क्लेम करते हैं कि ये आइलैंड बहुत टाइम से इंडिया का आइलैंड है, क्योंकि भारत के लोग यहाँ पर आते जाते हैं चर्च में, फिशिंग के लिए। और भारत के लोग कहते हैं कि क्योंकि भारत में ब्रिटिश रूल था, तो ब्रिटिश रूल के अंडर क्या थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, और मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत ये आइलैंड भारत का पार्ट था। लेकिन इसी को लेकर श्रीलंकन गवर्नमेंट का तर्क है कि ये आइलैंड भारत सरकार के द्वारा 1974 में एक एग्रीमेंट के तहत भारत श्रीलंकन गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। लेकिन इंडियन का कहना है कि यह आइलैंड भारत का है और भारत के लोग यहाँ पर आते जाते हैं और भारत का ही ये इंटरनल पार्ट रहेगा। इसी को लेकर ये इशू चलता रहता है टाइम टू टाइम और काफ़ी सुर्खियाँ बटोरता है ये इशू। तो अब श्रीलंकन गवर्नमेंट का कहना है कि ये 1974 में आइलैंड जो ट्रांसफ़र किया गया था, उस ट्रांसफ़र में ये कंडीशन रखी गई थी कि भारत के लोग इस पर जा सकते हैं पूजा करने के लिए, जो चर्च है वहाँ पे जा सकते हैं प्रे करने के लिए। और जो इंडियन जो मछुआरे हैं वो सिर्फ वहाँ पे फिशिंग करने के लिए नहीं जा सकते, सिर्फ अपने नेट वेट जो होते हैं उनको सुखा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वो फिशिंग नहीं कर सकते। तो इसी को लेकर टाइम टू टाइम पर जो साउथ इंडिया की गवर्नमेंट है, तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, वो काफ़ी हद तक इस इश्यू को रेज करती रहती है। और जब ऐसा कहा जाता है कि 1974 में जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को ट्रांसफ़र किया था, तो उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के, करुणानिधि जी ने इस इशू को पार्लियामेंट में भी उठाया था। लेकिन भारत सरकार ने ये कहते हुए को खारिज कर दिया, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड लैंड है, इसलिए भारत सरकार ने इसको क्या कर दिया है, श्रीलंकन गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया है। और लेकिन फिर उसके बाद में 2008 में जयललिता गवर्नमेंट द्वारा एक रिट पिटिशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा गया कि जो भारत सरकार भारत सरकार है, उसको कोई भी राइट नहीं है किसी भी लैंड को ट्रांसफ़र करने का, क्योंकि 1960 में जो रे बैरोबरी केस आया था उसके अकॉर्डिंग भारत सरकार के पास में कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी लैंड को किसी भी अन्य गवर्नमेंट को या किसी अन्य कंट्री के साथ में शेयर करे या
डिस्ट्रीब्यूट करे या डोनेट करे, उसको कोई राइट नहीं है। लेकिन 2014 में इंडियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि 1974 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया था, जिसमें डिस्प्यूटेड लैंड या टेरिटरी को बताकर से डिस्प्यूटेड लैंड एंड टेरिटरी को बताकर भारत सरकार के द्वारा ये लैंड श्रीलंकन गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और अगर भारत सरकार इस लैंड को अब लेना चाहता है, क्योंकि इसकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, और इसको अगर भारत सरकार को लेना है तो भारत को श्रीलंकन गवर्नमेंट से एग्रीमेंट करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, डिप्लोमेटिक रिलेशन को बेटर करना पड़ेगा, और भारत सरकार को क्या करना पड़ेगा, पे भी करना पड़ेगा, जिससे ये आइलैंड भारत को मिल जाए और भारत इसका यूज कर सके। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।